सेवाले पनि भगवान प्राप्ति हुन्छ त? अब भनेको छ नि, सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार, श्री गुरु की वाणी यही है, कर ले बेड़ा पार। आहा, सेवा जस्तो धर्म, सेवा कठिन छ नि, सेवा गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। नम्र हुनु, हिंता हुनु, के अरे सब जेमा पनि हुन्छ। अब मलाई केही लाग्दैन है। स्थित प्रज्ञ अवस्था में है, मैं वो देख रहा हूँ आपका स्थिति स्थित प्रज्ञ अवस्था है। तो आपका साधना कैसे चलता है? आप रात में क्या साधना करते हैं? आपको कैसे पता? नहीं, माता जी ने भी बताया था कि रात में नहीं सोता है ये 2 बजे तक, 1-2 बजे तक तो वो मन में कुछ ध्यान करता है, वो ध्यान ज्यादा करता है, बोल रही थी माता जी। ऐसा है ना, ये बात किसी को भी अगर साधना करनी है तो उसको अपने साधना करने का तरीका खुद निकाल के करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति का अपना ही होगा, वो गोप्य होगा। सब ईश्वर एक ही है जी। आप राम जी के स्थान पे जाएंगे राममय हो जाएंगे, कृष्ण जी के स्थान पर जाएंगे तब भी आपको वहाँ राम ही दिखेंगे जी, समझे ना। भोलेनाथ के स्थान तब भी आपको राम ही सब कुछ दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, वही सब एक है, वही है ना, अल्लाह नूर पाया। ये तो स्वस्थ हैं, वो तो परीक्षा ले रही हैं ऐसा नहीं है। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जसको यहाँ सेवा गरेर बसिरहनु भएको छ बाबु। हजुर, मेरो अगाडि जन्मे होइन, यहाँ अहिले यहाँ उमाकुण्डमा मैले पहिले पनि पुर्याउन आउँथ्यो। हजुर, अनि अहिले पनि आइरहन्थ्यो। अनि पनि मसित आएको हो, आएर 5-6 महिना कति वर्ष गयो, अनि अहिले फेरि आयो। अहिले कति भयो यहाँ बस्न थाल्नुभएको? आएको पोहोर 2 वर्ष भयो। 2 वर्षदेखि बसिरहनु भएको छ। एकचोटि गएर फेरि आउनुभयो। अहिले भारत नजानु भएको त 1 वर्ष भयो होला। होइन, अस्ति गएर आएँ। गएर फेरि आउनुभयो। एक हप्तामा ज्वरो आयो, 2-3 दिनमा आउँछु भनेर गएको। हजुर, ज्वरो आएर फेरि आउनु। अनि उहाँले चाहिँ यहाँ नित्य निरन्तर के गरिरहनुहुन्छ? हजुरको कस्तो सेवा गर्नुहुन्छ? मेरो 24 घण्टा मेरै थियो। ए, के औषधि खाने, दाता पानी पाउने, बाफ लिने, अनि अक्सिजन यस्तो हजुर, अरू भनिहाल्ने 24 घण्टा मेरो जन्मिया बच्चालाई आमाले त्यति हेर्दैन होला, त्यस्तो हेर्छन् मलाई। अनि के खान्छस् भन्छन्, दलिया पकाइदिन्छन्, सब्जी के खान्छस् भन्छन्, चम्चो लिएर आउँछन्, चम्चोको चाट पकाउँछन्, जे फाइदा हुन्छ त्यही हुन्छ। त्यसो गर्छन्। यो चाहिँ परमात्माले खटाइदिनु भएको हो। हजुर पनि एक्लै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ हजुरलाई सेवा गर्ने 1-2 मैले महिलाहरू पनि देखाएको थिएँ, उहाँहरू पनि जानुभयो। अहिले उहाँ नित्य निरन्तर हजुरको सेवा गरिरहनु भएको। 24 घण्टा तन मन धनमै मात्र। हजुर, ए, कहिले झन्किन्छ, यसो चिसो गरेछ हुन्छ, यसो गरेछ बाहिर नजा हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रेम हो। काटी छ र माताजीबाट एउटा किला के गर्नु यसको पालै हुन्छ सानो। त्यो पुष्पन्ती छ के अरे बत्तीको घर छ नि। अनि बिहान उठेर के गर्नुहुन्छ उहाँ? अनि कस्तो छ अलिकति साधना? बिहान उठ्छन्, आफ्नो ओछ्छन्, गर्छन्, ध्यान गर्छ जसो। हजुर, ध्यान गर्छ, जप गर्छ, जप बसेछ। हजुर, त्यहाँ त फेरि बिहान उठ्यो, त्यहाँ फेरि झाडु पराहरू यताउता सब गर्छ। सबैतिर भित्र बाहिर सफा, मारा कुडा सब सफा गरेपछि अनि बल्ल नुहाउँछ। नुहाएर अनि चोपाचापी ल्याएर भान्सा गर्छ, यति चिया बनाउँछ, खाना बनाउँछ, मलाई खानुहुन्छ। आफूले जाडो हुन्छ म त्यसको जाडो गरेर बस्छ। उहाँले दीक्षा कोबाट लिनुभएको? मेरो गुरुदेव छ हाम्रो लक्ष्मी गिरी महाराज। उहाँले पनि दम्पतिले ए, बुवाले छोराले दुवैले उहाँसँगै गुरु महाराजसँगै दीक्षा लिनुभयो। अनि पनि सानीमा आएँ, सानीमा अनि पूजा गरेर उठी बसिन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि केरा देखेर बसिन्थ्यो, उही बसिन्थ्यो। सानो टुकटुक एउटा गन्जी लगाएको, अनि केरा ट्याप्प टिप्दै भाग्थ्यो। केरा अति मनपर्छ। अनि भगवान रामको एकदम भक्त हुनुहुँदो रहेछ, रामचरितमानस पाठ गरिरहनुहुन्छ। 9 दिन नभा अन्न नखाइकन चिया खाएर हजुर अनि नुहाएको।
रामायण सक्छु मङ्गलबार सुन्दरकाण्ड पाठ गर्छु हनुमानजीले शक्ति दिनुभएको छ उहाँलाई। छ अनि सुन्दरकाण्ड सक्छु आएपछि चाहिँ अहिले त्यो अब फुर्सद हुँदैन नि जति यताउति गर्छन् बङ्गलाहार आदिहरू चाहिँ पुरै सक्छ पुरै 1 घन्टा लाग्दैन। यो कस्तो किसिमको साधना हो? मान्छे त कोही गुफा कन्दारामा यस्तो अब उहाँ त बिहा पनि गर्नुभएको छैन, एक्लै मान्छे कोही बरु यस्तो बुढी माउको के सेवा गर्ने भनेर कोही त एक्लै जान पनि सक्थ्यो, तर यसरी प्रेम भाव देखेर हजुरलाई यसरी आनन्दले एउटा छोराले दिने एउटा प्रेम दिइरहनु भएको छ, कस्तो लाग्छ? राम्रो छ बाबाको भावना राम्रो छ। भाइले गराएर देखेँ, आमाले गराएर देखेँ, दाजु हजुरले गराएर देखेँ, त्यही देखेदेखि जानुपर्छ देखेँ। अनि सेवा गर्ने भन्ने भावना फेरि बाउको सेवा गरेँ, आमाको सेवा गरेँ, अहिले दिदीको सेवा गरेँ, दाजु भाउजूको सेवा गरेँ अस्पतालमा। अनि त्यो सेवा गर्दा गर्दै वृद्धको सेवा बिरामीको सेवा गर्दा गर्दै अहिले यही अनि यताउता हेरेँ, बिहा गरेँ मैले, बाबा विद्याहरू अनि दाजुभाइ चाहिँ गर्दैन क्या हो, दाजुभाइ छुटेका। अनि यो सेवाले पनि भगवान प्राप्ति हुन्छ त? अब भनेको छ नि सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार, श्री गुरु की वाणी यही है, कर ले बेड़ा पार। अनि सेवा जस्तो धर्म सेवाहरू कठिन छ नि, सेवा गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। नम्र हुनु, हिंता हुनु, के अरे सब जेमा पनि हुन्छ। अब मलाई केही लाग्दैन है। हुन त हामी धेरै पटक यो अस्तित्वले जुराउनु पर्छ ईश्वरीय अनुग्रह। यो स्वर्गद्वारी महाप्रभुको आश्रम रहेको छ पशुपतिनाथको समीपमा उमाकुण्ड। यो उमाकुण्डमा एकजना माताजी बस्नुहुन्छ, हामीले उहाँसँग धेरै सत्सङ्ग गरिसकेका छौँ। माताजीको सेवा गर्नको लागि विगत 2 वर्ष भयो एकजना सेवक उहाँ भारतबाट आउनुभएको छ, उहाँको सेवा गरेर बसिरहनु भएको छ। मैले धेरै पटक उहाँको दर्शन पाइरहेको हुन्छु। घरि उहाँ रामचरितमानस, घरि आफ्नो जप साधना, माताजीलाई सेवा गर्ने, तातो तातो खुवाउने, बाफ दिने, माताजीसँगै बसेर एक किसिमको सेवा भाव गरिरहनु भएको छ। अस्ति मात्रै हाम्रो चैतन्य पथज्यूसँग सत्सङ्ग गर्न आउँदाखेरि मलाई उहाँप्रति एकदम निकटताको भाव, उहाँको सेवा भाव देखेर उहाँको पनि केही विचारहरू, यो दिव्यपुरी टिभीका कोही भगवत साक्षात्कार गर्न चाहने, को सत्यको अनुभूत गर्न चाहने त्यस्ता भक्तहरूको लागि यो प्रेरणादायी हुन्छ भनेर यो सत्सङ्ग हामी रेकर्ड गर्न जाँदैछौँ। नवरात्र पे अचानक ध्यान आया कि मैं मंदिर गया जी, तो मंदिर में मेरे को रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, कभी नहीं पढ़ा था मैंने। उसके बाद जो है एक सज्जन ने बुला के बैठा लिया, माइक मेरे सामने कर दिया, खुद उठ के चले गए, पुस्तक सामने रख दी, कभी नहीं पढ़ा था तो थोड़ा सा झिझक सी लगी थी उस पर। उसके बाद मैं रामचरितमानस को लेकर निरंतर अभ्यास करता, पढ़ने का करते 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 बहुत रुचि आ गई। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसको पढ़ते करते कुछ अजीब सी शक्ति महसूस हुई मेरे को अकेलापन दूर हुआ, सर कुछ समस्याएं हटती गई करते करते। हमें तो ये लग रहा है कि रामचरितमानस एक कल्प वृक्ष है, जो मांगो तो मिलते ही जाता है, मिलते ही जाता है। करते करते फिर माता जी की शरण में मैं आया, माता जी लखनऊ आई, कुछ दिन हमारे यहाँ रुकी वो, तो कुछ सपने में हमें दिखाई पड़ता था सीन, कुछ स्थान दिखाई पड़ता था। तो मैं कई जगह कहाँ है, कई जगह मैं खोजने गया। लखनऊ में अलीगंज में पीपल का व्यवस्था, वहाँ रेलवे लाइन थी, कई जगह वो स्थान नहीं दिख रहा था। माता जी को जब मैं यहाँ छोड़ने के लिए आया तो अचानक यक्षशाला और ये कुंड देखकर मैं आया, ये तो वही स्थान है जहाँ सपने में इतने सालों से दिखाई पड़ता था। आपने सपना दिखा था कितने वर्ष पहले? 20-22 साल पहले रेगुलर ये सपना मेरे को आता था ये वही स्थान है। तो कुछ ऐसा हुआ गुरुदेव की कृपा ही कि हमें अपना घर ये सब कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। हमें ऐसा माता ही हमारी सब कुछ है और माँ का भाव है, गुरु का के स्थान पे भी आ गई, वो गुरुदेव तो नहीं है, तो हमें सब कुछ यहीं मिलने लगा, माता जी में सब कुछ मिल रहा है। और मेरी नर सेवा नारायण सेवा सुनो एक ही चीज़ है, इसको लीजिए, और नर सेवा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और आप कभी भी देखिए किसी को भी आप की सेवा करेंगे, खासकर बुजुर्ग लोगों की, तो कुछ दुखी होंगे आप, जब कभी कभी उनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान देखते हैं ना,
तो अजीब खुशी मिलती है जी। तो वो खुशी जो है हमेशा के लिए हम माता जी की में देखना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और रामचरितमानस के लिए तो ऐसा कहूँगा कि अकेला आदमी है, और रामचरितमानस से तो अकेला है ही नहीं, राम जी हनुमान जी हमेशा साथ हैं, ये सोच लीजिए। आपने शादी नहीं किया? नहीं, मैंने शादी नहीं वो किया। कैसे भाव आया आप शादी नहीं करे, ये साधना में लगे? वो बचपन से ही वैसा भाव था? नहीं, अंदर से कुछ ऐसा था कि ये हमारे गुरु महाराज, कोई नहीं होता था, सब सो रहे हैं गर्मी के दिन में या चले गए इधर, तो हमको अपने पास बुला लेते थे। और वो किसी को भी अपने बिस्तर पे नहीं बैठाते थे, कुछ नहीं करते थे, बुलाया बिस्तर पे बैठा लेते थे। और माता जी से हमें केला फलों में बहुत पसंद था, तो माता जी से बोलते थे, माता जी से कि इशारे से केला लेके आओ, हमको देते थे, कुछ देर बैठाते थे, बातचीत करते थे। कुछ ऐसा होता गया कि अरे ये सब चीज़ तो सब बेकार है, कुछ नहीं, इन सब कुछ नहीं रखा है। और अचानक अपना ध्यान प्रभु की शरण में अपने आप जाने लगा अंदर से। तो करते हम तो विशेष कृपा हम अपने पात्र समझते हैं अपने आप को, कि ऐसा हमको उन्होंने बना दिया। नहीं तो हमारी उम्र में कितने लोग बिगड़ भी जाते हैं। और हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमारे एक फ्रेंड है डॉक्टर अशोक कश्यप, वो भी बहुत आध्यात्मिक है। इस समय सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरी उसी से, बाकी लोगों को तो मेरे ध्यान जाते ही नहीं है। और बहुत ही आध्यात्मिक इंसान है वो भी पूजा, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी पूजा साधना में विशेष ध्यान रखता है वो, तो वो भी बहुत अच्छा है। और माता जी से तो सेवा में कर ही नहीं पा रहा हूँ जैसा करना चाहता हूँ, और सब कुछ मेरे को मिल जा रहा है। और आपने कौन कौन साधु संत से प्रभावित है, कहाँ पर गए हैं, कौन कौन साधु संत से मुलाकात किया, वो भी बता दीजिए ना। देखिए, हमारे माता जी में हमें सब कुछ मिल गया। उनको हम छोटी माँ बोलते हैं क्योंकि उनको माता जी बोलते थे। उनके भी जो माँ थे हुजूर माँ, उनको बोलते थे। इनसे हमें सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। ईश्वर का दर्शन भी उसमें मिल जाता है हमको। और एक और संत हैं कृष्णाचार्य जी, ऋषिकेश और ये हरिद्वार में इनका वास है, भागवत कथा करते हैं, बहुत सिद्ध पुरुष है। उनका अनुभव मैं बता रहा हूँ। बहुत पहले कि वो भागवत कथा करने लखनऊ आए थे, तो ऐसी हॉल में सब कोई बैठे हुए थे, तो सब कोई दौड़ दौड़ के उनसे प्रसाद ले रहे थे। और पीछे मतलब भागम भाग ऐसी मची हुई थी कि हमें पहले मिल जाए। मैंने प्रणाम किया और दूर कोने में जाके बैठ गया। और मन में ये बात आई कि ये हमको अगर खुद प्रसाद बुला के देंगे तो हम समझेंगे ये बहुत सिद्ध पुरुष है। सब कोई बढ़ गए, प्रसाद सबको मिल गया। प्रसाद उन्हें उठाया, हाथ में पकड़े रहे वो, और बातें करते रहे सबसे, दुनिया भर की पॉलिटिक्स पेश करते रहे। और हमको अक्सर वो देख लेते थे। वो बिल्कुल पीछे में जाके बैठा, इशारे से बुलाया तो मैं बैठा रहा। फिर जोर से थोड़ी आवाज़ थी, आओ प्रसाद तो ले लो कम से कम। तब से तो सिद्ध पुरुष वास्तव में बहुत ही अच्छा। ऐसे कृष्णाचार्य हैं और भी बहुत हैं, मगर हमें जो अपने गुरुदेव में दिखाई पड़ा जी, सभी साधु संतों में है वो, वैसे दर्शन कहीं नहीं मिले हमको, कहीं नहीं मिले। उस वक्त हम लोग बचपन में थे, उनको नहीं समझ पाए। अब याद करते हैं कितने सिद्ध पुरुष थे वो। आपके गुरुदेव जो लक्ष्मी गिरी महाराज है ना जी, वहाँ के बारे में भी बता दीजिए ना। उनके बारे में तो माता जी सब कुछ बता चुके होंगे आपको। अपना अनुभव बता दीजिए ना। और इन माता जी का भी बताता हूँ मैं। तो कि एक बार मैं पिता बहुत बीमार पड़े थे, आशा छोड़ दी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो हम लोग बहुत छोटे थे, 6 भाई 1 बहन। और अब आगे क्या होगा, कैसे शिक्षा होगी, कैसे पालन पोषण होगा। अब तो मदर भी बहुत परेशान थी वो। तो हमारे भाई जो उस पर हाई स्कूल कर रहे थे, माता जी ने, हमारी मदर ने उस पर हरिद्वार में थी वो, उनके पास भेजा। तो उन्हें कुछ प्रसाद दिया, मुझसे ये कहा तुम चलो मैं आ रही हूँ। तो भैया आए, प्रसाद दिए। कुछ दिनों बाद गुरुदेव भी आ गए। तो डॉक्टर ने सब मना कर दिया, क्या है, सबको चिंता थी, हम लोग तो समझती नहीं थी ना। कुछ देर आए तो बाबू बोलते थे,
बोले आज की रात तो बहुत कठिन है, यूँ बोले वो। फिर भी इतना कह के वो कमरा बंद करके जाग में बैठ गए। उसके बाद सुबह हुई, प्रसाद दिया उनको। फिर जो रोज डॉक्टर देखने आता था तो बड़ा चमत्कार सा उनको दिखा। बोले नहीं, ये तो अब दवाई सुधार हो रहा है, दवाई से ठीक हो जा रहा है। ये तो करते करते हमारे फादर बिल्कुल ठीक हो गए। तो नया जीवन दान उन्हीं ने दिया उन्होंने तब से। और गुरुदेव तो में तो सबके दर्शन मिले हमको। इंडिया में बहुत भक्त हैं उनके, और आज भी इस आश्रम से वो जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, दूसरी चीज़ कहूँगा, गुरुदेव जैसे और भी लोग होते हैं साधु सन्यासी, तो सभी मतलब सिद्ध पुरुष हैं जितने साधु सन्यासी हैं, मगर कोई कोई जो चाहते हैं हमारे ढेर सारे शिष्य हों, खूब शिष्य हों। गुरुदेव के अंदर ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने जल्दी किसी को शिष्य बनाया भी नहीं है, और शायद ही किसी को उन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को शिष्य बनाया उन्होंने। और उसके बाद जो है बस एक सबसे बड़ा कष्ट ये रहा कि गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए तो हम लोग यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि उस वक्त जो है बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, वो राजा का जो हत्या हुई थी, तो उससे बॉर्डर सील हो गया था। तो हम लोग बॉर्डर से आके वापस जाना पड़ा हमको, तो वो बहुत बड़ा कष्ट रहा हमारे लिए। गुरुदेव में तो आज भी हमें गुरुदेव की अनुभूति होती है, जब भी समाधि में जाता हूँ तो अनुभूति होती है, लगता नहीं है तो है। ये एक हमारे भाई है रक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर है, साइंटिस्ट, उनकी बड़ी अटूट निष्ठा है। वो अभी आएंगे, आपसे मिलवाऊंगा मैं कभी, तो आप ये नहीं कहेंगे ये साइंटिस्ट, और रक्षा मंत्रालय जैसे जगह पे डायरेक्टर की पोस्ट पे जो है, और गुरुदेव और माता जी से बहुत श्रद्धा भाव है उनका। तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुदेव से और इससे आप नेपाल की जो पुण्य भूमि है इससे मैं जुड़ पाया हूँ। मैं आप स्वर्गद्वारी में भी गए हैं? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा पाया हूँ, मेरे भाई आ रहे हैं, उनके साथ मैं ज़रूर जाऊँगा मैं, क्योंकि ऐसा कुछ हमें नहीं लग पाया कि पिता के ज़्यादा बीमार थे हमारे, उनको कैंसर हुआ था। तो कैंसर में तो मेरे को तो बड़ा भाग दौड़ करनी पड़ी। माता को ब्रेन हेमरेज हुआ था, वो कोमा में चली गई थी, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाया इस सब चीज़ों का। और इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा मैं बिजी इतना रहा कि वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाया। उसके बाद हमारा एक भाई बीमार पड़ा, इंजीनियर था वो, तो वो भी चला गया, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ी इसमें। फिर उसके बाद जो है एक हमारी भाभी थी, बहुत अच्छी थी, उनको भी कैंसर हुआ, SCPGI में उनका इलाज कर हुआ नहीं। फिर बहन, अभी मैं यहाँ आपके लॉकडाउन पीरियड में यहीं पर था, 1 साल रह के गया था मैं, और अचानक फ़ोन आ गया कि ऐसी ऐसी बात हुई, बहन की तबीयत बहुत ख़राब है। 2 साल टाटा हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया, मगर जो ये भक्ति मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में जो लगते हैं ना, उसको हम देखते हैं बहुत सी कठिनाई, ये शारीरिक कठिनाई, शारीरिक व्यथा ये दिखते हैं ना, ये भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। ये क्या, ये कैसा क्यों हो रहा है? नहीं भाई, ये तो प्रारब्ध है। बड़े बड़े साधु से मैं इस बात पूछी तो प्रारब्ध तो है ये, और जो मार्ग ईश्वर ने बनाया उस मार्ग से होकर सबको जाना है। और कष्ट वाली जो बात है, जो अध्यात्म में जुड़ गया है, जो प्रभु से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे जुड़ गया है, तो उसको कष्ट महसूस नहीं होता है बिल्कुल भी। उसको जितना संघर्ष हो तो ईश्वर उसको इतनी शक्ति दे देता है कि उसको कुछ दूसरा जो देख रहा है उसको वो सोचता है बहुत कष्ट है, ये है, और जिसके ऊपर बीत रही है उसको कष्ट महसूस नहीं हो रहा है। मैं भी बहुत नहीं बता पाऊँगा, कष्टों से होकर 20 साल में मैं हुआ है, तो हमको कुछ ऐसा नहीं मिला कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ या कुछ, ईश्वर लगता था साथ है। और रही रामचरितमानस की बात, तो उसको मैं पढ़ता हूँ, ख़ास तौर से सुंदरकांड या हनुमान चालीसा करते 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 कुछ अचानक ऐसी अनुभूति होती है कि हमारे पास कोई है, एक क्षण के लिए मोह होता है, कुछ है, कोई है हमारे पास बैठा हुआ है, और फिर हो जाता है। कभी आप भी ऐसा करोगे तो आपको महसूस होगा कुछ समय बाद कि हमारे पास जो हम इसका पाठ कर रहे हैं कुछ है, कुछ क्षण के लिए।
पर दिखाई जाते ना लोग तो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, सुंदरकांड भी पाठ करते जी, हैं, जी। फिर भी अपने कर्म को तो नहीं सुधार रहे हैं ना। जितने आप देखते हैं ना, लोगों तो बहुत बहुत गर्जन के कि वो पाठ तो कर रहे हैं, पर भी वो उनका आध्यात्मिक रूपांतरण क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, क्या है को विश्वास वाली चीज़ है। क्या हम अगर आज सुंदरकांड कर रहे हैं, हनुमान चालीस कर रहे हैं, तो राम का चरित्र को लेकर नहीं चल रहे हैं हम। जो राम का चरित्र है उसमें जो चरित्र दिया हुआ है उसको मतलब अंदर से तो हम तो ऊपर पढ़ रहे हैं, मगर उसमें जो है जो शिक्षा दी हुई है उसको हम आस्वाद कहाँ कर रहे हैं, इसको आप बताइए। और रामचरितमानस में तो हर समस्या का समाधान है। कोई भी पढ़े उसमें हर समस्या का समाधान, चाहे पारिवारिक हो चाहे किसी बीमारी को लेकर हो, हर समस्या बीमारी का समाधान है उसमें भैया। रामचरितमानस तो क्या करें, फिर कह रहा हूँ कल्प दृश्य है, सब कुछ मिल जा रहा है उसमें। और मेरे तो आदर्श जो हैं मोरारी बापू। मोरारी बापू, वो बता दीजिए ना उनके बारे में। तो वो बचपन मैंने जीवनी में खुद ही बताई थी जीवनी कि ये बहुत गरीब थे वो, और मैं कानपुर में उनकी कथा सुनने गया था। तो उसके बाद उन्हें बताया, एक समय ऐसा भी था कि कोई मेहमान आता था तो पड़ोसी से सामान मांग के उनको देना पड़ता, पर उनके जो पिता थे रामचरितमानस का पाठ उनसे बहुत करवाते थे। तो एक बार उन्होंने कह भी दिया, आप तो कहते हैं पिताजी ये कल्पवृक्ष है, क्या मिलता है, कुछ तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि पड़ोसी ने सामान देने के लिए शायद मना कर दिया था, उनके घर पे कुछ था नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा वृक्ष तो बड़ा हो गया है, बस फल पकना बाकी है। आज मुरारी बापू देख लिए वर्ल्ड में जो है उनकी कथा है, और सभी धर्मों को लेके चलना है वो जी, चाहे सिख धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो हिंदू धर्म हो, सबको लेके चलते हैं। ये है रामचरितमानस का जो प्रभाव है। पर लोग तो कहते हैं ना ये हिंदू का ही है रामचरितमानस, ये हिंदू धर्म वाले का ही है, पर आपने कहता है सब धर्म को लेके चल रहे हैं। मोरारी बापू सब धर्म को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस का मतलब मनुष्य भी लेंगे तो मनुष्य तो सब एक ही है ना जी। और आप एक चीज़ देखिए, एक ही ईश्वर ने सबको पैदा किया है, तो कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है। सिख धर्म में आप देखिए, आवाज अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर से सब उपजा, कौन सस्ते कौन मंदे। एक ईश्वर ने सबको पैदा किया है, तो छोटा बड़ा तो कोई नहीं है ना। तो सबको लेके चल रहे हैं, सब उनको पसंद कर रहे हैं, और उनके जैसा तो आप खुद ही उनके दर्शन करोगे तो लगेगा कुछ है वो जी। किसी की छवि दिखाई पड़ती है उनमें। ये साधु संत कैसे पहचाने? क्योंकि मैं भी आपको पहचानने में 2 वर्ष लगा। आप यहाँ पर बैठे थे, ज़्यादा नहीं बोलते थे, आपने साधना जब ध्यान करते थे, रामचरितमानस का करते थे, पर बाहर से व्यवहार करते हुए आप माँ जी को ये करिए आप बोलते थे, डांटते भी थे वो प्रेम से। उनसे लड़ाई भी होती है, खूब लड़ाई होती है, तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा हो गया, देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और फिर अकेले में कहती हैं कि हमारी भलाई के लिए तो हमको डांट रहा है, तो समझ जाती हैं वो। और तो खैर माता जी, तो इन माता जी की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत शक्ति है इनके अंदर। कभी आपको बताऊंगा कि एक बार जी माता के साथ बिल्कुल स्वस्थ थी, तो पशुपति से हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे एक चमचुर होता है, शीर जो है जी, उसकी माता जी खीर बनवाती थी। तो शाम को बोले कि चलो चमचुर की आज खीर बनाएंगे। तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा है कि जेब में मेरे रुपया था नहीं, दूध कहाँ से लाऊंगा मैं। तो अरे माता जी छोड़ो, कौन खाएगा तुम? बोले सब कोई खाएंगे, सब कोई खाएंगे। आश्रम में तो उस वक्त बहुत सारे लोग थे, हम कहाँ से पैसा जेब में है नहीं। तो उसके बाद जो है कम से कम 3-4 किलो दूध चाहिए, तो उसके लिए तो या तो मैं वापस आश्रम आऊँ या कुछ करूँ। तो बोले नहीं चलो चलो। उसके बाद जो है माता जी थोड़ा आगे निकल गई। मैंने कहा अच्छा मैं झोला लेके आता हूँ। मैं आया यहाँ पर, झोला लेके गया, कुछ पैसे, तो देखिए बहुत बड़ी सी लाल रंग की गाड़ी। माता जी पत्थर पे आगे चल के बैठ गई, थक गई होंगी। गाड़ी आके रुकी। फिर उसके बाद माता जी वहाँ गई गाड़ी के पास, शीशा खुला और माता जी कुछ हाथ अंदर किया, क्या किया, उस मतलब उसने बुलाया इस व्यक्ति ने, हम बहुत दूर से ज़्यादा अच्छा नहीं देख पाए। उसके बाद जो है
गाड़ी आगे चली गई, बहुत बड़ी गाड़ी थी लाल रंग की। हम कहा माता जी कौन था ये? बोले बेटा हमको भी नहीं मालूम कौन था। तो वो 500 का नोट हमको दिया माता जी ने। हम कहे किस लिए? बोले वो आदमी ने गाड़ी रोकी थी और उसने हमको 500 रुपये दिए, बोले माता जी इसका दूध ले लेना। ईश्वर है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो ये अनुभव किया। तो इसके अलावा भी बहुत से हैं। तो कभी कभी हंसी भी आ जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं और माता जी से बहस करने लगते हैं कभी कभी जी। तो बहुत शक्ति छिपी है, बनी ऐसे हैं कि कुछ नहीं है। पर हम क्यों चिन्ह नहीं सकते? तो हम बाहरी रूप से ही फंस रहे हैं कि वो साधु संत भी स्थित प्रज्ञ जो होते हैं ना, उसको हम पहचान नहीं सकते। नहीं क्या है, अब तो राम वही का है, रामचरितमानस में तो सब कुछ दिया है कि रावण भी साधु वेश में आ गया था। और अब ज़्यादा क्या बताएं, मची नहीं पा रहे हैं कि हम भौतिक सुख पे तो पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। और साधु सन्यासी जो हैं, सच्चे साधु सन्यासी, वो बात सही कर रहे हैं, पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं खुद अगर आदमी आध्यात्मिक है तो उसको पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अपने आप को आध्यात्मिक बनाएगा तो साधु सन्यासी तो बहुत अच्छे से पहचान लेगा, अरे हमें तो इनसे जुड़ना चाहिए। और खुद ही जो है अंदर उसकी इतनी शक्ति होती है कि अपने को पहचान लेगा। मेरे अंदर तो खैर कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं पहचान पाऊँगा। एक बात बता रहा हूँ, तो सन्यासी तो सज्जनता से जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि अब ब्रह्मचारी है तो वही सन्यासी है। हम तो नहीं मानते ब्रह्मचारी तो सन्यासी है। गृहस्थ आदमी तो सन्यासी है। भगवान तो गृहस्थ आदमी का ही जन्म ले रहे हैं जी। किसी ब्रह्मचारी का है किसी का? तो आप बताइए वो कोई उदाहरण के मतलब दिया हो। अवतार प्रकट तो गृहस्थ आदमी का हुआ ना। जी जी। तो वो ज़्यादा वो हैं महान। हम तो भजन कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, ध्यान करेंगे। जो जिस गृहस्थ का यहाँ जन्म ले रहे हैं, गृहस्थ लोगों का जन्म साधु सन्यासी ले रहे हैं, तो गृहस्थ तो सबसे पहले पूजनीय है। किसी सन्यासी ने ये भी कहा है, वो गृहस्थ लोग जो देश की सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, वो हमेशा पूजनीय हैं और रहेंगे। गृहस्थ के यहाँ तो साधु सन्यासी जन्म ले रहे हैं, तो गृहस्थ तो सबसे पहले सब कुछ है। माँ बाप ये तो गृहस्थ ना होते तो हम कहाँ होते हैं यहाँ पर। आप हनुमान जी की साधना करते हैं, आपका प्रिय जो सुंदरकांड है, आप हनुमान चालीसा के भी इतने प्रेम करते हैं, कुछ बता दीजिए ना हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी उन्होंने कहा है 60 बार पाठ हुई, छुट्टी मंदी माँ सुख हुई। तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ने के बाद मतलब वो है कि अगर हम बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, तो आप मिठाई दोगे तो उसका स्वाद नहीं बता पाऊँगा मैं। ऐसा है हनुमान चालीसा, हनुमान जी का प्रभाव। और हनुमान जी अब शरण में ले लेते हैं तो कुछ नहीं अच्छा लगता, सिर्फ राम ही अच्छे लगते हैं। आप सोच लीजिए, राम ही सब कुछ है। भोलेनाथ भी जिनकी पूजा करते हैं तो राम ही सब कुछ है। तो क्या बताएं उनके बारे में, नहीं बता सकता कोई। जो अनुभव है कुछ ऐसे होते हैं नहीं बता पाता, शब्दों में तो बहुत मुश्किल होता है वो। मगर हनुमान जी की साधना जो कर रहा है तो आप ये देखिए उसके अंदर अजीब सी शक्ति मिल जाती है उसको। मैं तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, तो उसके अंदर आप वो अपने आप को बिल्कुल बहुत अच्छा बलवान शक्तिमान महसूस करता है। वो कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। आप सोचिए, आज मैं क्या हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ उमाकुंड में, इससे अच्छा मेरे को कहीं अच्छा नहीं लगता है। अब मैं इंडिया भी गया था तो लग रहा था चलो वहीं चलो, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। अब तो भाइयों की भी याद नहीं आती मेरे को। तो सीधी न लगा मैं भाइयों की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता। हाँ, फ़ोन करके हालचाल पूछ लेता हूँ। तो अब सब कुछ तो उमाकुंड ही में सब कुछ मेरा है, सब कुछ है। और बस यही एक ईश्वर से इच्छा है, माता जी एक बार खूब अच्छे से स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उनकी इच्छा है कुछ तीर्थ स्थान जाने की, इंडिया जाने की, सबसे मिलने की। बाकी भोलेनाथ जाने हैं। तो आपका साधना कैसे चलता है? आप रात में क्या साधना करते हैं? आपको कैसे पता?
नहीं, देखिए, माता जी ने भी बताया था कि रात में नहीं सोता है ये 2 बजे तक, 1-2 बजे तक तो वो मन में कुछ नहीं, ध्यान करता है, वो नहीं, ध्यान नहीं, ज्यादा नहीं, करता है, नहीं, बोल रही थी माता जी। नहीं, ऐसा है ना, कुछ लोग जितने साधु सन्यासी उनका जीवनी पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो सबका साधना करने का तरीका ही अपना, उनका अपना अलग तरीका होता है। जी जी। तो आप ये देखिएगा कि कभी कभी कुछ लोगों को नींद नहीं आती और मेडिसिन लेते हैं, उससे भी नींद नहीं आती जी। तो मेरा अपना अनुभव है कैसे नींद नहीं आ रही, नींद कैसे जल्दी पूरी हो, तो किसी भी ईश्वर का नाम ले लें, मंत्र ले लें और उसको केवल उसका वाइब्रेशन केवल ब्रेन में करें। जीभ का या होठ का मूवमेंट बिल्कुल ना हो, जीभ बिल्कुल शिथिल पड़ी रहे, उस मंत्र को आप दोहराते रहिए। कब आपको नींद आ जाएगी, कब आपको सुबह हो जाएगी, पूरी नींद पूरी हो जाएगी। बाकी रही साधना की बात, किसी को भी अगर साधना करनी है तो उसको अपने साधना करने का तरीका खुद निकाल के करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति का अपना ही होगा, वो गोप्य होगा, वो अपना तरीका सबको देखे, वो सबका सुने। माता जी बताएंगी, आपका भी साधना तरीका का, किसी और साधु सन्यासी सब बताते हैं, गीता पाठ करेंगे, सब करें, सब में साधना करें। मगर हमने ये देखा है जितने भी साधु सन्यासी सबका साधना करने का अपना खुद का अपना अलग तरीका है। तो निरंतर प्रभु राम नाम पे रहे, कहीं भी रहे, निरंतर प्रभु नाम पे स्मरण में रहेगा तो अपने आप साधना करने की क्या जरूरत है। और गृहस्थ आदमी तो अपना जैसे बच्चों को संस्कार दे रहा है, अच्छे दे रहा है, उससे बड़ी क्या साधना होगी गृहस्थ आदमी के लिए, आप ये सोचिए। और जो संस्कार दे रही है तो सब कुछ मिल गया उसको, उससे तो किसी तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं साधना संध्या करने की जरूरत नहीं है। तो वो तो स्वयं जो साधु सन्यासी है, तो गृहस्थ आदमी तो सब कुछ है। कुछ आप ध्यान का जो विभिन्न विधि है ना, क्रिया योग का विधि और वो विपासना का विधि है, कुछ अलग विधि नहीं करेंगे आप? भक्ति से ही राम नाम का ध्यान करते हैं आप? कोई भी मंत्र ले लेंगे, हम कह रहे हैं भोलेनाथ किसी का भी ले लेंगे, तो करते करते आपको खुद ही अपने आप साधना का तरीका आ जाएगा। आपको किसी का भी आपकी उपासना कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, करते करते एक अपने आप सब कुछ महसूस हो जाएगा कि इन्हीं ऐसे हो जाएगा, इन्हीं ऐसे करें ऐसा हो जाएगा। तो सबका तरीका अलग है, किसी का गुप्त होता है, किसी का कुछ होता है। कुछ भी लेके बैठ जाएगा तो प्रभु नाम को लेके, राम नाम लेके कुछ भी लेके बैठ जाएगा तो अपने आप साधना की कोई ऐसी बात नहीं है। प्रभु स्मरण करते करते अपने ही आप ही साधना में पहुंचेगा। वो कैसा भाव आता है, जैसे हम राम को प्रेम करते हैं ना, कोई दूसरा को राधा प्रिय लगता है, कोई दूसरे को कृष्ण प्रिय लगता है, किसी को शिव प्रिय लगता है, अपना अपना वो मानते हैं ना। जब आप राम प्रति प्रेम करते तो दूसरे का प्रेम कर रहे तो कैसा भाव लगता है उसके प्रति? नहीं, वो तो आप दोनों में अंतर वाली बात आ गई। क्या अंतर तो सब ईश्वर एक ही है जी। आप राम जी के स्थान पे जाएंगे राममय हो जाएंगे, कृष्ण जी के स्थान पर जाएंगे तब भी आपको वहाँ राम ही दिखेंगे जी, समझे ना। भोलेनाथ के स्थान तब भी आपको राम ही सबको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, वही सब एक है, वही है ना, अल्लाह नूर उपाया। तो सिख धर्म से भी बहुत कुछ मिल जाता है हम लोग को, और मुस्लिम धर्म में भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। सूफी संत हुए देखिए, निजामुद्दीन औलिया है, ये सब जो है। तो रही साधना की बात, साधना करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। और जो कोई भी साधना करना चाहते हैं तो ईश्वर को स्मरण करते करते अपने आप ही उनको साधना का जो करेगा तो उसको निर्भर करेगा, उसका जो अपना भाव है, कैसा पवित्र, किस भाव को लेकर वो मंत्र सिद्ध कर रहा है, क्या उद्देश्य है। और किसी ने महामृत्युंजय जैसे अब वो कर रहा है, दूसरों की भलाई के लिए करना चाहता है, तो देखिए कितनी जल्दी सब कुछ सिद्ध हो जाता है, सब कुछ मिलता है आपको। तो राम ही सब कुछ है, आप सोचिए। तो गुरु की शरण मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। और गुरु ही से माध्यम से सब कुछ मिलना है। आप भी स्थित प्रज्ञ अवस्था में है, मैं वो देख रहा हूँ आपका स्थिति स्थित प्रज्ञ अवस्था है। सही कह रहे हैं आप, स्थित प्रज्ञ अवस्था है, मगर के वो है नर सेवा नारायण सेवा को लेकर जब कोई चलेगा ना तो सभी कुछ है,
उसके। और उसको क्या कहें, आपको अगर किसी सन्यासी की सेवा करने को मिल जाए तो सोचिए हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए गए और उसी से सब कुछ मिल जा रहा है। हमें ख्याल से इससे अच्छा जीवन हमारा जीवन काल कहीं नहीं बीता जितना अच्छा माता जी के चरणों में मिल रहा है हमको। और माता जी तो स्वस्थ हैं, वो तो परीक्षा ले रही हैं ऐसा नहीं है। माता जी असम अब आए वहाँ। तो सन्यासी की सेवा मिलती है तो सब कुछ मिल गया है। कितनी देर तक आप सेवा करेंगे अब माता जी का, कितने वर्ष तक? जब तक हमारे जीवन में प्राण है। माता जी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, माता जी से मैं लड़ते कहता हूँ मैं चाह रहा हूँ, मेरे को नहीं रहना यहाँ पर, नहीं रहना, मगर ऐसा अंदर कुछ नहीं है मेरे। प्रेम भाव है, ऐसा अंदर कुछ नहीं है। तो माता जी तो थोड़ा शरीर लाचार है, अब ठीक हो जाएंगी, भगवान ने चाहा अच्छे से हो जाएंगे। तो माता जी से भी हमें इसलिए कुछ सीखने को मिलेगा हमको। तो सभी तीर्थों का पुण्य प्रभाव मिल जाता है साधु सन्यासियों की सेवा करने से जी। तो इससे बढ़ के मेरे क्या है, उमा कुंड जैसी जगह मिल गई है। मैं इंडिया में कई बार रहा तो मेरी कोशिश ये थी कि मेरी नवरात्र के दिन जो है कम से कम उमा कुंड में बीते। कि उमा कुंड में जो है मैं पाठ करता हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख अनुभव होता है। भूख प्यास की तरफ ध्यान ही नहीं रहता भैया, बिल्कुल भी मेरे को। हमको भी ये जगह तान रहे, बहुत लोग का इंटरव्यू यहीं पर किए। हमारे पिताजी भी बचपन में यहीं पर रहे थे पहले। अच्छा, माता जी बताया मेरे को। पर पता नहीं क्यों यहीं पर वो तान रहा है, ये जगह तान रहा है, पता नहीं है। पर कोई खींच रहा है, अपने पास बुला रहा है, ऐसा महसूस होता है यहाँ पर उमा कुंड में। और जो यहाँ पे आके रुक गया तो सब कुछ मिल जाता है उसको, यहीं का होके रह जाता है। हमारे बहुत से भाई आपने से ब्रह्मचारी की बात की, इसकी बात की, मैं बैचलर हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। अरे मेरे कहा मेरी इनकम ज़्यादा नहीं है, अरे उसकी क्या चिंता करते हो, हमारे पास सब कुछ तुम्हारे ही है, ऐसे करके लोग आए। बड़ी मुश्किल। एक बार जब बहुत अच्छा रिश्ता आया, फादर भी थे, बहुत बीमार थे कैंसर में, आज आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं तो शादी तो मेरे को करनी नहीं है, मेरे को शादी नहीं करनी है। मंगल का दिन था, मैं हनुमान जी के मंदिर में गया, मैं महाराज मेरे को इस रिश्ते से बचा लो, मेरे को नहीं करनी शादी। वो लोग तो फिर दोबारा आए नहीं मेरे पास, मेरे घर में। और हमारे जो और भी जो लोग हैं वो चाहते हैं इस उम्र में भी मैं शादी कर लूँ, और वो भाग दौड़ कर रहे हैं, मगर मैं दूर भाग रहा हूँ सब चीज़ों से। आपका जीवन तो बहुत सुखी है ना? हम अपने को बहुत सुखी और अंदर से बहुत मजबूत महसूस करते हैं, शरीर से नहीं। और हर चीज़ में किसी चीज़ की इच्छा नहीं ऐसी कि मेरे पास ये हो वो हो। मेरा अपना खुद का लखनऊ में 2000 स्क्वायर फीट पे बना हुआ मकान है खुद का। हम 2 भाई रह रहे थे, पेरेंटल पैतृक है, 2 भाई रह रहे हैं। मेरे को अब उसकी भी इच्छा नहीं है, एक तरह से उसको मैं छोड़ चुका हूँ मैं। अच्छा, रही मकान संपत्ति छोड़ने के बाद तो गांव में भी जो है हमारे चाचा लोगों ने बड़ा आग्रह किया था कि आप किसी तरह यहाँ आके रहो। डॉक्टर अशोक कश्यप की इच्छा है कि बहुत बड़ी हवेली उनकी कि हम उनके यहाँ रहें। बहुत से लोग जो है प्रॉपर्टी देने के चक्कर में ये थे कि यहीं रहो, यहीं पे रहो। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ उमा कुंड ही अच्छा लगता है। पशुपतिनाथ के समीप पे उनकी गोद में हूँ मैं, माँ की गोद में हूँ, और क्या चाहिए मेरे को। तो कहना प्रॉपर्टी छोड़िए, पीछे पीछे प्रॉपर्टी आ रही है और हम नहीं ले रहे हैं। और मेरी की इच्छा होती तो मेरा तो खुद का अपना मकान है लखनऊ की अच्छी लोकेशन पे, एयरपोर्ट के पास है। नहीं तो नहीं लेना है मेरे को। और करूँगा क्या मैं, किसको दूंगा? समझे ना, ईश्वर की कृपा है कि इस तरह की भावना भर दी मेरे अंदर कि रही बात 2 टाइम खाना खा लेते हैं, उससे क्या चाहिए इसके अलावा? कुछ तो नहीं चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। 2 टाइम का 1 टाइम भी चलेगा हमारे लिए। तो अब हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं। माता जी भी बुला रही हैं आपको भोजन करने के लिए। ये आज ये वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, आज का ये
पावन दिन में आपसे सत्संग हुआ, आप भी एक संत जैसे, एक आप अपनी साधना में तल्लीन, अपने माता जी की सेवा कर रहे हैं, अपने इष्ट की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। अंत में आपका कोई लक्ष्य लिए आप क्या करेंगे? कोई लक्ष्य, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार? मेरा एक लक्ष्य है कि एक बचपन में एक इच्छा थी छोटे में, और बड़े तक मालिक की इच्छा है, ऐसी इच्छा बहुत कम लोग देखी कि मैं एक वृद्ध आश्रम खोलने की इच्छा थी मेरे अंदर। तो वृद्ध आश्रम खोलने के संसाधन बहुत चाहिए होता है, अपना उसमें एक थोड़ा स्टाफ है। तो मैंने कहा इतना तो नहीं हो पाएगा, इतना नहीं कर पाऊँगा, क्यों ना किसी वृद्ध की सेवा में जुड़ जाऊँ। तो माता जी भी मेरे को मिल गई, सन्यासी भी हैं वो। क्या बात है। तो इसी को छोड़ करके मैं आया। वृद्ध आश्रम की इच्छा तो बहुत पहले से नहीं, तो चलो किसी वृद्ध की सेवा कर लूँ, वो सबसे ज़्यादा जो सन्यासी हो तो क्या कहना है। ये भी परीक्षा होगा। आप वृद्धाश्रम का आपका जो कल्पना था ना, वो आपको वृद्धाश्रम में तो बहुत लोग होते थे, पर आप यहाँ पर एक माता जी की सेवा करके वो वृद्धाश्रम का वो अनुभव कैसे बटुले, क्या करे, वृद्ध को कैसे सेवा करे, कैसे चाय पानी दे, कैसे बांध दे, वो सब सीख रहे हैं ना, भगवान करा रहे हैं। हाँ, भगवान करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भगवान कराने वाले हैं। मुझे वैसा लगता है। नहीं, मैं भी अज्ञानी हूँ, मुझे पता नहीं है। अज्ञानी तो मैं भी हूँ, अब माता जी की शरण में हूँ, कुछ सीखूंगा मैं। तो क्या है, मानव सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे को। वही बात। अब तो लोग ये आ गए, क्लाइमेक्स में आ गए हैं हम। अब तो लोग अपने माता पिता ये कर्तव्य छोड़कर, ये बूढ़े माता पिता को छोड़कर साधना में, गुफा में अपने बीवी को छोड़कर, वो कैसा साधना होगा? नहीं, कोई कुछ सफलता नहीं मिली उसमें। सबसे पहले तो माँ बाप है जो हमें इस दुनिया में लेके आए हैं, हम उनको भूल रहे के साधना कैसे। बहुत से लोग जो है संन्यास ग्रहण करते हैं माँ बाप की सेवा छोड़ करके, तो हम तो नहीं मानते कि ऐसा कुछ उनको। हाँ, अगर माँ बाप से इजाज़त मिल गई हो, उन्होंने कहा हो ऐसा करते, तो हम ठीक है उनके लिए। मगर यह माँ बाप हमारे अकेले माँ बाप हैं, उनको छोड़ करके हम साधु सन्यासी है ऐसे कर देंगे। हाँ, और भाई लोग हैं सेवा करने वाले, चलो वो भी चल जाता है। मगर माँ बाप की सेवा छोड़ दी जिसने, तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तीनों लोक में माँ बाप और साधु सन्यासी या गुरु की सेवा छोड़ने वाले को तीनों लोक में स्थान नहीं मिलना है अगले जन्म में। तो माँ से, पिता माँ से बढ़ते कुछ नहीं है। पहला फर्स्ट तो वही है ना। और जो साधु सन्यासी होते हैं, गुरु है, तो किसी में कोई जाता है तो सबसे पहले वही पूछता है तुम्हारे घर में कौन क्या है। माँ बाप है तो अपनी शरण में जल्दी नहीं लेगा। बीवी है, बच्चे हैं, हाँ, उनको छोड़ के आए हो तो नहीं, तुम्हारे लिए जगह नहीं यहाँ पर जी। बहुत से उदाहरण मैंने ऐसे देखे हैं, और बहुत से तो कहते हैं हाँ आ जाओ। तो यही माँ बाप से पढ़ के असली साधना नहीं है वो, असली साधना नहीं, साधना सफल नहीं है उनकी। और जो उनका उद्देश्य साधना नहीं, कुछ और पाना होता है जी। भौतिक सुख में जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, बहुत सन्यासी बनना है, सब करना है, तो माँ बाप की सेवा ठुकरा करके उस सन्यासी बन जाए तो हम तो मानने को तैयार नहीं है। क्या बात है। माँ बाप तो सब कुछ है, माँ से बढ़ के कुछ नहीं है, जननी है वो। अंत में दिव्यपुरी टीवी, ये आध्यात्मिक चैनल, हम भी कुछ नहीं जानते, ये जिज्ञासा लेके चल रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं दिव्यपुरी टीवी के लिए? नहीं, हम सोच रहे थे जितने लोग हैं मानव सेवा करते रहें, बुजुर्गों की सेवा करें, उनके चरणों में ईश्वर की प्राप्ति है। गुरु की सेवा करना तो कहना क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। मुझसे पहले माँ बाप हैं, सब कुछ है। और जो कुछ करें देश की शांति के लिए करें, मानव की शांति के लिए करें, मानव कल्याण के लिए करें। चाहे किसी भी धर्म का कोई भी हो, तो मानव कल्याण के बारे में ही सोचें। जय श्री राम। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं और एक भजन गा दीजिए हनुमान जी की, राम जी की, कोई आपका प्रिय भजन। अब तो मधुर नहीं हो पाएगा, एक गा दीजिए ना। और श्री राम जय राम जय जय राम, जो भी। अरे आप क्या सुनना चाहेंगे? जो भी आपके अंतस्करण, अंतर हृदय में जो आएगा वही। देखिए, बापू जी है, श्री राम जय राम, इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं जी है। और सबसे अच्छा नीलाम मृषाम मलको मिलाम सीता समारोह धाम पाणो मासक चारु चापम नमामि रामम रहस्यातम। इतना कहूँगा मैं। जय श्री
थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।